सूरत अल-कहफ की तिलावत पर मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में मुख्तलिफ फ़जीलतें बयान फरमाई गई हैं। कुछ जगहों पर तो मुख्तलिफ अवकात में पढ़ने की फजीलत वारिद हुई है, जैसा कि फरमाया जिस घर के अंदर रात के वक़्त में सूरत अल-कहफ पढ़ी जाए तो उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। तो मतलब ये कि जब दिन को बंदा पढ़ेगा तो दिन के वक़्त नहीं, बंदा शैतान के असरात से, उस घर वाले शैतान के असरात से महफूज रहेंगे। जुम्मा के दिन सूरत अल-कहफ की तिलावत करने के हवाले से एक रिवायत जो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे तो जिस जगह वो तिलावत करता है, मतलब यहाँ पर मैंने बैठ कर तिलावत की, तो फरमाया कि जिस जगह बैठ कर वो तिलावत करता है वहाँ से लेकर मक्का मुकरमा तक का तमाम फासला नूर से मुनव्वर हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ये फासला, ये जो नूर है, ये हमें खींच कर बैतुल्लाह की तरफ ले जाएगा और हमें अल्लाह हज उम्रे की सआदतें भी इंशाअल्लाह अल्लाह नसीब फरमाएगा और अल्लाह हमें नबी के रोज़े की ज़ियारतें भी नसीब फरमाएगा। वहाँ पर खड़े होकर जालियों के पास दरूद पढ़ना भी नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो देखिए कितनी फजीलत बयान हुई हदीस मुबारक के अंदर। सिर्फ यही नहीं, एक और हदीस मुबारक सुनिए। फरमाया हुज़ूर ने कि मन क़रअ सूरत अल-कहफ़ फ़ी यौम अल-जुमुअह अज़ाअ लहू मिन अन-नूर मा बैन अल-जुमुअतैन। फरमाया कि जब एक बंदा सूरत अल-कहफ़ की जुम्मे वाले दिन तिलावत करता है तो एक जुम्मे से लेके दूसरे जुम्मे तक उसके लिए एक नूर मुकर्रर फरमा दिया जाता है, एक नूर को रोशन कर दिया जाता है। तो मतलब ये कि जुम्मे के दिन सूरत अल-कहफ पढ़ने से नूरानियत कितनी बनती है। पहले आपने हदीस सुनी जिसमें मक्का मुकरमा तक नूर है, दूसरा एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर है, नूरानियत ही नूरानियत है, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मज़ीद सूरत अल-कहफ की फजीलत सुनिए दज्जाल से हिफाजत के हवाले से। हुज़ूर ने क्या फरमाया कि जो शख्स सूरत अल-कहफ को ऐसे तरीके से पढ़े जैसे अल्लाह ने उसको उतारा है, यानी तजवीद के साथ पढ़े, बात समझ में आ गई, तजवीद के साथ अच्छे अंदाज से पढ़े, फरमाया कि फिर वो दज्जाल को पाले तो दज्जाल उस पर मुसल्लत नहीं हो पाएगा। दज्जाल को इतनी क़ुव्वत नहीं होगी कि उस शख्स के ऊपर मुसल्लत हो जाए, दज्जाल की क़ुव्वतें ख़त्म हो जाएंगी, इसके खिलाफ दज्जाल की क़ुव्वतें करामद नहीं हो सकेंगी। तो इसलिए देखिए दज्जाल से महफूज होने के लिए भी सूरत अल-कहफ का पढ़ना कितना मुफीद रहता है। और एक रिवायत में पहली 10 आयात के हवाले से रिवायत है कि जो बंदा पहले 10 आयात सूरत अल-कहफ की ज़ुबानी याद कर लेता है वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसी तरह अगर कोई आखिरी 10 आयात याद कर लेता है तो वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तो इंशाअल्लाह एक तो कोशिश करनी है जुम्मे के दिन सूरत अल-कहफ इंशाअल्लाह पढ़ना है। मुख्तलिफ हदीस के अंदर इसकी फजीलतें आई हैं और इसी तरह इसकी इब्तिदाई पहले तो कोशिश करें सूरत अल-कहफ पूरी ज़ुबानी याद कर ले, नहीं तो कम अज़ कम पहली 10 आयात तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ बंदा याद कर सकता है। ज़रा हिम्मत करे, इतनी लंबी उम्र गुजारी, अब भी अल्लाह ने चाहा तो आपकी ज़िंदगी मुमकिन है कि काफ़ी लंबी हो सकती है। तो इसी में अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी अगर सूरत अल-कहफ की आयात को याद करना शुरू करेंगे तो पहली 10 आयात बहुत आसानी से याद हो सकती हैं, आखिरी 10 आयात भी याद हो सकती हैं। और तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन चीज़ों का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जो ऐसे मौके अल्लाह ने हमें अता फ़रमा दिए कि कम वक्त के अंदर हम बहुत सारा कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। अल्लाह हमें ऐसे मौक़े नसीब फरमाता रहे। और ऊपर से रमज़ान का महीना है और रमज़ान के अंदर जुम्मे का दिन का आ जाना, ये तो दिनों का सरदार हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर आपने सूरत अल-कहफ की तिलावत फरमाई तो एक एक हर्फ के ऊपर 70 गुना नेकियां ज़्यादा। ये तो ये उम्मत है कि इसको एक नेकी के बदले में अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है, जबकि इससे पहले जो उम्मत गुजरी थी उसको एक नेकी के बदले में एक नेकी मिलती थी। कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी करोगे तो उसके बदले में मैं आपको 10 गुना ज्यादा नेकियां अता करूंगा। तो पहली उम्मतों के एक नेकी पर एक ही उसका अजर मिलता था, लेकिन हमें एक अमल करने पर उसके ऊपर 10 गुना ज्यादा अजर अल्लाह अता फरमाते हैं। और रमज़ान के अंदर तो 70 गुना ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए रमज़ान के अंदर इस चीज़ का एहतमाम करना है कि सूरत अल-कहफ की तिलावत भी करनी है और जुम्मे के जो बाकी मामलात हैं कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना और कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना, इसको मुख्तलिफ हदीस में इसकी भी फजीलतें वारिद हुई हैं। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम ये कहो कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी बख्शिश फरमा दे, तो अल्लाह बख्शने वाला है, आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। सिर्फ यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, आगे फरमाया कि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, आपको अल्लाह बारिश भी अता फरमाएगा, युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, अल्लाह बेटे भी अता फरमाएगा, अल्लाह माल भी अता फरमाएगा। रिज़्क़ की तंगी है, मुश्किलात हैं, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रिज़्क़ भी बढ़ाएंगे। किसी की औलाद नहीं है तो ये वजीफ़ा है इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह औलाद भी